जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह। देखिए, आदित्य साहू बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, लेकिन इस चुनाव के दौरान कल जब औपचारिक ऐलान किया जा रहा था, बाकायदा एक कार्यक्रम रखा गया था और ये ऐलान किया गया कि आदित्य साहू अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। इस बीच जो वहां मंचासीन थे बड़े नेता, उनका संबोधन भी हुआ। सारे संबोधन तो आम थे, लेकिन एक संबोधन एक बयान जो खूब वायरल हो गया, और वो बयान था रांची विधायक सीपी सिंह का। जी हाँ, सीपी सिंह ने ऐसा कुछ कहा कि वो फौरन वायरल हो गया। उन्होंने अपने भाषण में एक शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अब आया राम गया राम नहीं हुआ, अब एक जो आम कार्यकर्ता है उसे इस पार्टी की जिम्मेदारी मिली है, तो अब पार्टी अच्छे से चलेगी, पार्टी और संगठन दोनों मजबूत होंगे। तो आया राम गया राम जब उन्होंने ये शब्द कहा, उस वक्त मंच पर चंपाई सोरेन भी थे, बाबूलाल मरांडी भी थे, मधु कोड़ा भी थे, और भी तमाम नेता जो पहले बीजेपी में थे, फिर बाहर गए, फिर वापसी की, या फिर जो बाहर थे और बीजेपी में लौट कर आए। कई ऐसे नेता थे जो मंच पर उस वक्त मौजूद थे। तो ये इसके बाद खूब माहौल भी उड़ा और कई मेम्स भी बने हैं। लेकिन उस पर बात करने से पहले सुन लेते हैं सीपी सिंह को कि उन्होंने आया राम गया राम को कैसे, आया राम गया राम वाला जो संबोधन था उनका, वो क्या था, कैसा था, सुनिए। बनने के 1 या 2 दिन के बाद ही महानगर कार्यालय में इनका स्वागत समारोह हुआ था, और उसी दिन मैंने कहा था क्योंकि राजनीतिक जीवन का अनुभव बताता है कि अध्यक्ष इन्हीं को होना है। आदित्य साहू जी भी मंच पर थे उस समय, तो सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ, और इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता प्रदेश का अध्यक्ष बना है। कम से कम गया राम आया राम नहीं बना है, इस बात का मुझे खुशी है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए, संगठन का स्वरूप आगे कैसा होगा और भारतीय जनता पार्टी जिसका वर्चस्व बिहार के समय से ही था, जब एकीकृत बिहार था और झारखंड उसके अंदर था, वे कई सीट से ज्यादा हम लोग उस समय लाते थे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाला 2029 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि सत्ता में आने का काम करेगी। शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुन लिया आपने, सीपी सिंह जी ये कह रहे हैं कि आया राम गया राम अब नहीं है कोई, अब पार्टी का जो कोर कार्यकर्ता था वही, उसी को पार्टी की जिम्मेदारी मिली है। इसमें कोई शक नहीं है कि आदित्य साहू कोर कार्यकर्ता है। कहते हैं ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता से आज प्रदेश अध्यक्ष बनने तक के उनके सफर को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके साथ सबसे अच्छी बात है कि वो सबसे कनेक्ट रहते हैं। छोटे छोटे कार्यकर्ता जो हैं पार्टी के, उनसे भी उनका कनेक्शन बहुत अच्छा माना जाता है। ये कहते हैं लोग, पार्टी के अंदर भी इस बात की चर्चा है कि पार्टी के हर नेता और कार्यकर्ता से उनका कनेक्शन बहुत अच्छा है, और ये माना जा रहा है कि आदित्य साहू जब आए हैं तो फिर ये कनेक्शन जो है, जो पार्टी के ग्रास रूट लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, उनका मोराल जो डाउन हुआ है 2024 के चुनाव के बाद, पार्टी जिस हालत में है, अब आदित्य साहू के आने के बाद वो स्थितियां बदल जाएंगी। लेकिन सवाल उठता है कि सीपी सिंह अगर मंच पर ये कह रहे हैं कि आया राम गया राम नहीं, अब पार्टी का कार्यकर्ता जो कोर कार्यकर्ता था उसे जिम्मेवारी मिली है, तो क्या ये बयान इस पार्टी में एक और गुटबाजी की ओर इशारा नहीं करती? और क्या अब आदित्य साहू के पास यूं भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। कल हमने इस पर बातचीत भी की थी, एक डिस्कशन भी था हमारा और चित्रंजन का, वो आपने सुना ही होगा। लेकिन इस बयान के बाद अब आप ये सोचिए कि ये आया राम और गया राम जो कौन कौन है, ये कौन लोग हैं,
और सिर्फ वही नहीं, आप देखिए पीएन सिंह ने भी सीपी सिंह जी की बात पर अपनी सहमति जताई थी। तो कुल मिलाकर ये कि बाकी चुनौतियां तो हैं ही इनके सामने, लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है इनके कार्यकाल जो के बाद, लेकिन उस समय अभी सामने निकाय चुनाव भी है। इस बीच पहले से जो पार्टी की गुटबाजी चल रही है उनको खत्म करना, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, और अब ये बयान कि आया राम गया राम, तो क्या ऐसे नेताओं के लिए वो एक अलग लाइन नहीं खींच रहे, एक अलग लकीर नहीं खींच रहे, जो कभी बीजेपी के कार्यकर्ता ना रहे ना नेता रहे, या फिर जो कभी रहे भी तो पार्टी छोड़ दी, दूसरी पार्टी में गए और फिर घर वापसी की। तो ऐसे लोगों के लिए अगर एक मैसेज था तो फिर ये आदित्य साहू यानी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए एक और नई चुनौती हो सकती है, क्योंकि ये आया राम और गया राम के मुद्दे को लेकर आप देखिए, आदित्य साहू से पहले बाबूलाल मरांडी थे, वो भी पार्टी में आप देखिए जेवीएम का विलय हुआ और वो पार्टी में आए। उसके बाद आप देखिए चंपाई सोरेन, जेएमएम के हार्डकोर नेता कार्यकर्ता, जेएमएम छोड़ा और वो पार्टी में आए। मधु कोड़ा, वो भी बीजेपी में शामिल हुए। ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं, एक दो नाम नहीं, बहुत सारे चेहरे जिन्हें पार्टी में बहुत अच्छी तरजीह दी गई, न सिर्फ तरजीह दी गई बल्कि अच्छा पोस्ट भी, पद भी उन्हें दिया गया, जिम्मेवारियां भी दी गई। लेकिन अब आया राम गया राम वाले बयान के बाद ऐसे लोग जो आया राम गया राम की लिस्ट में आते हैं कि एक अलग खेमेबंदी होगी, उनकी एक अलग गुटबाजी होगी, और फिर ये एक नई चुनौती आदित्य साहू के लिए सामने आने वाली है। आदित्य साहू का प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना यूं तो बहुत सही लग रहा है कि बीजेपी ये मानकर चल रही है झारखंड बीजेपी की संगठन मजबूत होगा और एक नई ऊर्जा आएगी, लेकिन ये आदित्य साहू के लिए कांटों भरा ताज भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी चुनौती तो आदित्य साहू के लिए यही होगी कि वो कैसे इस गुटबाजी को खत्म करते हैं और सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं, ताकि सभी मिलकर पार्टी के लिए काम करें, ना कि अपनी अपनी अलग पॉलिटिक्स चलाएं पार्टी के अंदर ही। तो देखना होगा कि आने वाला वक्त जो है वो आदित्य साहू के लिए कितना उनके पक्ष में होता है, क्योंकि ये सारी चुनौतियां हैं, 3 सालों में इन चुनौतियों से तो निपटना ही है, साथ में कई चुनाव भी हैं। चुनाव के लिए भी पार्टी को जो हाल 2019-2024 में हुआ, क्या 2029 में आदित्य साहू एक अलग फॉर्मेट तैयार कर पाएंगे, एक अलग रिजल्ट पार्टी को मिल पाएगा आदित्य साहू के नेतृत्व में? ये बहुत बड़ा सवाल होगा। तो इंतजार कीजिए, अभी अभी तो उन्हें ताज मिला है, उसके बाद अब धीरे धीरे उन्हें पता चलेगा कि क्या इतना आसान है। अगर आया राम गया राम अगर थे भी कोई पहले, तो क्या जो हार्डकोर नेता और कार्यकर्ता अगर उसे जिम्मेवारी मिली है, तो क्या उनके लिए इतना आसान होगा झारखंड बीजेपी की जिम्मेदारी संभालना? नमस्कार, जोहार।